हेलो दोस्तों, जैसा कि हम पार्ट 3 में गुणा करना सीख चुके हैं। आज का यह पार्ट चौथा है जिसमें हम भाग करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, भाग करते समय हमें सबसे पहले पहाड़े याद होने चाहिए। जिससे हम भाग करते हैं वो संख्या इधर लिखी रहती है और जिसको भाग करते हैं वो संख्या यहाँ इस अंदर लिखी रहती है। इसलिए आइए हम सबसे पहले छोटा बेसिक सा एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है इस 6 में, इस जो 6 संख्या है कि संख्या कट जाए, इससे ज़्यादा ना हो, इससे चाहे कम ही रह जाए। मान लीजिए हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। और जो 8 है संख्या ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर संख्या 6 है। या तो हमें इसी के बराबर लेना है या फिर इस संख्या से कम रहना है। हम 3 बार पढ़ते हैं। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर 3 सही रहेगा। 2 तिया 6। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी हमने 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा? 3 बार। तो यहाँ जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं वो यहाँ लिखते हैं और जो पहाड़ा पढ़ के आता है वो यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए हमने 2 तिया 6, 2 तिया 6, यह हमने संख्या 6 यहाँ लिख दी। अब इसके बाद ये संख्या को हम घटा देते हैं। अब घटाने का कंडीशन ये रहता है, जिस संख्या में हमने पहाड़ा पढ़ा था 2 का, हमें उस संख्या को और इस संख्या को जो हमने पहाड़ा पढ़ने के बाद आई है उसे और इसे, इन दोनों को ही घटाना, ना कि इसे जो अगली संख्या उसे भी साथ में लेना। बस सिर्फ इतना ही जितने में हमने पहाड़ा पढ़ा है। अब इसे हम घटाते हैं। घटाने के बाद क्या आएगा? यहाँ पर 0। अब इस संख्या ये जो 8 है, अब हमें इसे यहाँ उतार लेना है 8 को। अब हमें 2 का पहाड़ा इस 8 में पढ़ना है। इतनी बार पढ़ना है कि इसके बराबर रह जाए या इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 2 पंजे 10 ज़्यादा हो जाएगा, हमें इससे कम या इसके बराबर रखना है। तो 2 चौक 8। कितनी बार पढ़ा? 4 बार। जितनी बार पढ़ते हैं वो इधर लिखते हैं और पढ़ने के बाद पहाड़ा जितना आता है हम वो यहाँ लिखते हैं। कितना पढ़ा? 2 चौक 8। हिसाब घटा देते हैं। कितना आया? 0। हमें अब सवाल चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। तो हम इस 34 को गुणा इस 2 से करके देखते हैं। जब हम 34 को गुणा इस 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हमारा आंसर राइट होगा। 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी कि हमारा 68 आया। आंसर सही है। जिसमें हमने भाग दी थी वो संख्या यहाँ पर आ गई है गुणा देने के बाद इन दोनों की। दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर कुछ शेष फल बचता, यहाँ पर मान लीजिए शेष बचता कुछ अगर 2 3, तो वो हम इसमें ऐड करते हैं, जो हम अगले स्टेप में सीखेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिससे हम 5 से भाग देनी है 563 को। तो स्टार्ट करते हैं। 5 का पहाड़ा हमें पहले इसमें पढ़ना है। तो ये संख्या इसके बराबर है, तो इसमें हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं। इससे कम होती तो हम इसमें नहीं पढ़ सकते थे। 5 कितनी बार पढ़ा? 1 बार। तो हम 5 यहाँ लिख देंगे। अब इसे हम घटा देंगे। कितना आएगा? 0। अब इस संख्या को 6 को हमें यहाँ उतार लेना है। दोस्तों, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। संख्या के जो पीछे 0 लगे होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो इधर इन संख्याओं के आगे लिखे रहते हैं उन्हीं की वैल्यू होती है। मान लीजिए ये 0 अगर यहाँ होता तो ये 60 हो जाता। ये 0 और 6 तो सिर्फ 6 ही रहेगा। अब इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं हम। 5 का पहाड़ा इसमें 6 में, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें एक ही बार रहने देना है। 5 एकन 5। कितना बचा? इसे घटा देंगे तो इन दोनों को घटा देंगे, कितना बचेगा? 1। अब दोस्तों, ये संख्या 3 को हमें यहाँ उतार लेना है, क्योंकि दोस्तों हम 5 का पहाड़ा 1 में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये संख्या इससे भी कम है। तो मान लिया हम इसे 3 को उतार लेते हैं यहाँ पर
अब ये 13 हो गया। अब हम इसमें पढ़ सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 15 ज़्यादा हो जाएगा, हमें इससे कम ही रखना है, तो हमें 5 दूनी 10 रहने देना है। 5 दूनी 10। यहाँ पर शेषफल कितना बचता है? 3। अब हम इसे इसकी गुणा हमें इन दोनों की आपस में गुणा करनी है, फिर जो शेषफल बचा हमें इसे जोड़ देना है। आइए दोस्तों अब तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल ये है, 3 का पहाड़ा हम 3 में पढ़ सकते हैं क्योंकि ये संख्या इस संख्या के बराबर है। ये संख्या इस संख्या से कम होती तो हम नहीं पढ़ सकते थे। अगर संख्या कम होती तो किस तरह पढ़ते वो हम अगले सवाल में सीखेंगे। अभी इसके बराबर है तो हम इसमें पढ़ सकते हैं। 3 एकम कितनी बार पढ़ा? 1 बार। क्या आया? 3 एकम 3। अब हम इन दोनों को घटा देंगे, कितना आएगा? 0। अब हम 3 का पहाड़ा 0 में नहीं पढ़ सकते तो हम इस संख्या और 9 को जो अगली संख्या है वो हमें यहाँ उतारनी है। अब हम इस 9 में पहाड़ा पढ़ सकते हैं 3 का, क्योंकि ये 9 इस 3 से बड़ा है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा तो हमें 3 ही बार पढ़ना है। 3 तिया 9। अब हम इसे घटा देंगे, कितना आएगा? 0। अब हमें अगली संख्या उतार लेनी है 2। यहाँ 2 में पहाड़ा हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि घटाने के बाद 0 आया। अब हमें एक बार हमने यहाँ से संख्या ले चुके हैं। अब हम जब अगली बार संख्या यहाँ से लेंगे, क्योंकि हम 3 का पहाड़ा इस 2 में नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें एक संख्या और चाहिए जो अभी अगली है। मान लीजिए 1 अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो यहीं पर ये सवाल समाप्त हो जाता, यहाँ 2 उतारने के बाद। अभी संख्या है तो हम इसे लेते हैं जी यहाँ, लेकिन यहाँ पहले हमें 0 लगाना होता है, उसी के बाद हम यहाँ संख्या लेते हैं। अब हम इस किस में पहाड़ा पढ़ सकते हैं? कितनी बार पढ़ते हैं? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। यानी हम 7 बार इसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 3 सत्ते 21। अब हम इसे घटा देते हैं तो कितना बचता है? 0। ये सवाल यहीं पर समाप्त होता है। अब आइए दोस्तों हम चौथा सवाल स्टार्ट करते हैं। अब हमें 3 को भाग देना है इस संख्या में, इन सब में, लेकिन सबको एक साथ नहीं देते हैं, पार्ट वाइज देते हैं, पार्ट अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग संख्याओं को। मान लीजिए हम 3 का पहाड़ा 1 में नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें अगली संख्या भी इसी के साथ में लेनी होगी, तभी हम इसमें इस 13 बन जाएगा अब तो हम इसमें पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 15 ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ 3 चौक 12 4 बार ही पढ़ेंगे। 3 चौक 12। अब हम इस संख्या को जिसमें हमने पहाड़ा पढ़ा है और जो पहाड़ा पढ़ने के बाद जो संख्या आई है हमें उसे घटाना है। कितना बचता है यहाँ पर? 1। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। अब हम इस संख्या में 3 का पहाड़ा इस एक संख्या में नहीं पढ़ सकते, इसलिए जिसमें हम भाग दे चुके हैं उससे अगली संख्या हमें यहाँ पर उतारनी है। अब हमें यहाँ कितना कितना उतारना है? 5। तो 5 यहाँ उतार लेते हैं। अब पहाड़ा हम इसमें पढ़ सकते हैं, तो पढ़ते हैं कितनी बार जाता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 5 बार यहाँ पर पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। 3 पंजे 15। अब इसे घटा देते हैं तो कितना आता है? ये 0, क्योंकि 15 में से 15 जाएगा तो 0 ही बचेगा। अब यहाँ पर जिसमें पहाड़ा पढ़ जो संख्या हमने ले ली पहले से वो छोड़ देनी है। अब अगली संख्या यानी कि 6 हमें यहाँ उतार लेना है। अब हम इस 6 में पहाड़ा पढ़ सकते हैं 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहाँ पर 0 शेषफल बचता है। आइए अब हम 5वां सवाल देखते हैं। 8 का पहाड़ा हम 9 में पढ़ सकते हैं क्योंकि ये 9 8 से ज़्यादा है। अगर ये यहाँ पर 9 ना होकर 7 होता और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर हम इसमें पहाड़ा नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए हमें एक साथ लेना पड़ता। अभी यहाँ 9 है तो हम यहाँ पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 8 एकम 8।
8 एकन 8। अब यहाँ कितना बचता है, हम इसे घटाते हैं तो 1। अब ये वाली अगली संख्या भी हमें उतार लेनी है, जिससे हम ये पहाड़ा पढ़ सकते हैं इसमें। अब हम इसमें पहाड़ा पढ़ सकते हैं तो 8 एकन 8, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 3। अब हम 8 का पहाड़ा 3 में नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम अगली संख्या यानी जो 5 है ये यहाँ पर हमें उतार लेनी है। 8 एकन 8, इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। 5 बार ज़्यादा हो जाएगा तो हमें 8 को 4 बार ही पढ़ना है। 8 चौक 32। अब हमें इसे घटा देना है तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। 3 में से 3 जाएगा 0। अब हमें अगली संख्या उतारनी है क्योंकि हम 3 में भाग नहीं दे सकते 8 का। ये संख्या हमें यहाँ उतार लेनी है। ये जो निशान एरो के निशान लगा रखे हैं मैंने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, आप कभी भी इस तरह से एरो के निशान ना लगाएं। अब हम इसका 8 का पहाड़ा इस 33 संख्या में पढ़ते हैं। 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। अब यहाँ पर शेषफल कितना बचता है 1। और ना ही आपको ये शेषफल लिखना है, सिर्फ इस तरह करना है सवाल जिस तरह ये हो गया, ना ही आपको एरो के निशान लगाने हैं। अब अगली तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें 13 का पहाड़ा पढ़ना है इस संख्याओं में, यानी कि 13 को भाग देना है इस संख्याओं में। 13 का पहाड़ा हम 7 में नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें अगली संख्या भी 7 लेनी है। तो कितना बन जाएगा 73। अब हम 13 का पहाड़ा 73 में पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78। 13 छंग 78 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 पंजे 65 रहने देना है। अब हम इसे घटा देंगे। 3 में से 5 नहीं जा सकता, इसलिए हम अगली संख्या इसमें को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 13। मैंने पार्ट 3 में आपको घटा के सवालों में सिखा चुका। अब इसे हम संख्या इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 13। 13 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 8। यहाँ से हमने एक संख्या ले ली थी 7 में से 13 में को, तो कितना बचा यहाँ पर 6। 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 0। अब 13 का पहाड़ा हम 8 में नहीं पढ़ सकते, इसलिए अब अगली संख्या ले लेते हैं। कितना हो गया 85। 85 में पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91। 91 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 छंग 78 ही रहने देंगे। अब आइए हम इसे घटाते हैं फिर से। अब हम 5 में से 8 नहीं घटा सकते, इसलिए हम 8 में से एक संख्या इसमें को लेंगे। हमें जोड़नी नहीं बल्कि साइड में रखनी है, जैसा कि मैंने पार्ट 3 में सिखाया था। तो कितना हुआ यहाँ पर 15। 15 में 60 जाएगा, कितना बचेगा 7। अब यहाँ कितना बचा 7। 7 में से 7 जाएगा 0 बचा। अब हम 7 में पहाड़ा नहीं पढ़ सकते 13 का, इसलिए हम इस 3 को यहाँ पर उतार लेंगे। 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। अब कितना बचता है यहाँ पर 3 में से 5 नहीं घटा सकते, फिर हमें इसमें से संख्या लेनी है इधर को, तो कितना हो जाएगा 13। 13 में से 5 जाएगा 8 बचा। यहाँ पर 6 बचा, 6 में 6 गया 0 बचा। अब 8 में नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम जो लास्ट एक संख्या बची हम उसे यहाँ उतार लेंगे। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है इसमें 13 का, इसमें 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78। हम 6 बार पढ़ सकते हैं। 13 सत्ते 91 हो जाएगा, तो हम ज़्यादा हो जाएगा वो, हमें 13 छंग 78 ही रहने देना है। कितना बचा 3। 3 यहाँ पर शेषफल बचता है। हमारा आज का पार्ट 4 कंप्लीट हुआ।